भारत के अंदर जब से अयोध्या मंदिर का इफ्तिताह हुआ है, एक जिसे आप कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को एक नई शेप मिली है। दैट इज़ अ न्यू लेंस। इससे क्या होगा? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक वो इसको नाम दिया जा रहा है रिलीजियस बूम टाउन्स। ताजमहल में जितने साल में विजिटर आते हैं ना, राम मंदिर में अभी अप्रैल में वो पूरे हो जाएंगे, 3 महीने में उतने आ जाएंगे। अच्छा। वाह। समुद्र के अंदर उन्होंने जो जिस तरीके से जाकर पूजा की है, कि क्या ऐसे शहर बनने जा रहे हैं जो जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो हिंदू नेशनलिज्म की स्ट्रॉन्ग वो एक सपोर्ट बेस होगा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप भी होगा, जहाँ पे मजहब भी होगा। Hello everybody, we are back in India and we are now in Ayodhya, the birthplace of Lord Ram. It's a beautiful place. We just touched down yesterday, so we're going to be exploring today, going over the इकोनॉमी भी होगी, ठीक है जी। प्रॉपर्टी की कीमतें भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। मैंने आज तक मंदिर विजिट किए, सारा कुछ देखा। मैंने कभी किसी वहां पर हिंदू भाई से ये नहीं सुनने में आया कि हमें अपने मंदिर के लिए फंड की जरूरत है, हमें अपने मंदिर के लिए पैसे की जरूरत है। हर जुमे के बाद यहाँ पर जहाँ मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ, जुमे के बाद में ऐलान होता है कि मस्जिद का ख्याल करें। वहां पर झोली लेकर भी खड़े होते हैं कि जी हमने बिजली का बिल देना है, हमने ये करना वो करना। ये इस तरह की चीजें आपको किसी मंदिर में क्यों नहीं नजर आती? उसकी वजह यही है ना कि वो वहां पर उनको जरूरत ही नहीं पड़ती मांगने से किसी के, उनको बिना मांगे सारा कुछ मिल जाता है। और हम यहाँ पर मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, उसके बावजूद हमारी जो है वो पूरा नहीं होता। तो ये फर्क है। तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले। जब से बनाया कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। IMF के पास वो गए थे 90s में, बहुत पहले, ठीक है, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं थे। फर्ज होता है 2% ज़कात का, ठीक है। में 50% से ज्यादा जो आबादी है वो तो अपने आप को कागजातों में शिया दिखा के ज़कात से बच जाते हैं बैंकों से, ठीक है। हमारे ऊपर कोई फर्ज नहीं है, हम 1 रुपया ना दें तो भी खैर है, हम चाहे 1 करोड़ 100 करोड़ 1 अरब दे दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे जो मंदिरों में ट्रस्ट, जो मंदिरों की ट्रस्ट होती है, ऐसे नहीं होता कि मंदिर की कमेटी है कि पंडित तय करेगा, नहीं, पंडित के ऊपर एक ट्रस्ट होगी, उस ट्रस्ट में प्रोफेशनल लोग बैठे हुए होंगे। इंडिया के आप जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि इधर 500 करोड़ है, उधर 100 करोड़ है, उधर 1500 करोड़ है, उधर 2000 करोड़ है, उधर सारी ट्रस्ट है जिस ट्रस्ट में प्रोफेशनल लोग बैठे हुए होते हैं। वो फिर हॉस्पिटल्स चलाते हैं, आते हैं आपके जो डोनेशंस होती हैं, जो फंडिंग की जाती है ना महंगी महंगे इलाजों की, बीमारियों की, वो होता है। इसके अलावा जैसे वो एक सामूहिक विवाह करवाए जाते हैं 500 लड़कियों के एक साथ, 1000 लड़कियों के एक साथ, ठीक है। तो बेसिकली वो मदरसा वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। इधर ज्यादातर जो पैसे कलेक्ट किए जाते हैं 80% मदरसा बनाने में जाते हैं और 20% जेब में जाते हैं। अब मैं इंडिया की दिल्ली का आपको दूं, दिल्ली में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के जो इमाम है उन्होंने कल अपने बेटे को अपना वो वारिस डिक्लेयर किया है कि मेरे बाद जामा मस्जिद की जो भी भागदौड़ होगी, जो भी होगा, वो हेड मेरा बेटा होगा। उस जामा मस्जिद के इमाम के घर में घुसेंगे ना, फैसल वाडा की या रियाज मलिक के घर में जितनी गाड़ियां खड़ी है ना, ये भी शर्मा जाएंगी, इतनी गाड़ियां खड़ी उधर। और ऐसी ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं। बात रही, देखें, टेम्पल इकोनॉमी और टेम्पल टाउन की अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, टेम्पल एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम चलाता है। टेम्पल में आपको अगरबत्ती चाहिए, चुनरी चाहिए, आपको 50 चीजें और चाहिए, तेल है, कपास है, फूल है, तो उसके छोटे छोटे कार वो आपके साइड में बिजनेसेस डेवलप होते हैं, ठीक है, कॉटेज, और वो बिजनेसेस को सप्लाईज कॉटेज इंडस्ट्रियां देती हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कोई कॉर्पोरेट्स आके वहां पर नहीं बेचती, ये चीज है पहली चीज। दूसरी चीज, पूरी दुनिया से, पूरे देश से लोग आएंगे तो होटल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन हैं, टूर्स हैं, ट्रेवल गाइड वाले हैं, आपके रेस्टोरेंट्स चलते हैं, ठीक है। आपके वहां पर लोकल पर, अब जाहिर सी बात है 2 दिन आया है, कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेगा, भले 1 लाख की खरीदारी नहीं करे, 500 की करे, कुछ ना कुछ तो खरीदेगा। तो आपके वहां पर जो लोकल उस एरिया की खासियत की जो चीजें होती हैं तो वो भी बिक जाती हैं, ठीक है।
अब जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है तो एयरपोर्ट भी आ गया, 5 स्टार होटलें भी आ गई हैं, टेंट सिटी भी आ गया है, क्रूज भी आ गई हैं, तो बड़े बड़े एमएनसीज भी आ गई हैं। इससे पहले वहां पर ये इकोनॉमी भी होगी, ठीक है जी। प्रॉपर्टी की कीमतें भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और ये जो आपको पता है कि राम मंदिर का इफ्तिताह, ये सारा तकरीबन 225 मिलियन डॉलर का एक ये प्रोजेक्ट था। और जाहिर बात है इधर एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था, एक आपको पता है कि 16वीं सदी में एक बाबरी मस्जिद बनी अंदर, और ये फिर 1992 में डिमोलिश हुई, और देन कम्युनल राइट्स हुए, सारा कुछ हुआ। लेकिन हिंदूज़ बिलीव करते हैं कि ये समझते हैं कि यहाँ पे दैट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, और इसका उन्होंने वो किया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अयोध्या जो है, इसको अगर आप देखें तो ये तकरीबन कहा जा रहा है कि नेपाल के बॉर्डर से कोई 300 किलोमीटर दूर है। इतना कोई, जिसे कहते हैं ना, एक टर्म बोली जाती है स्लीपी टाउन, ये एक स्लीपी टाउन था। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2019 में ये जो जगह है उन्होंने ये हैंड ओवर कर दी कि इसके ऊपर टेंपल बनाया जाए, और मस्जिद के लिए अलहदा अनाउंसमेंट कर दी गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट। उस वक़्त से लेके जो कीमतें हैं, कहा जा रहा है कि वो 4000 से 6000, जिसे वो कहते हैं ना, पर स्क्वायर फिट बढ़नी शुरू हो गई। यानी कि दैट्स अ बिग नंबर द मोमेंट ये सारा कुछ हुआ। पहले जो थी वो 1000-2000 रुपये स्क्वायर फिट जगह थी यहाँ पे, लेकिन ये 4000 से 6000, मतलब ये एक इंडियन प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी एनारॉक है, ये उनकी एक रिसर्च है। सो क्वेश्चन, इस रास्ते पे लेके जाएंगे, अगर कैमरा में रास्ता दिखाए तो इस रास्ते से सर कैसे लेके जाते हैं? ये कभी कभी गाड़ियाँ भी नहीं मिलती, ये भी अल्लाह का शुक्र है अभी ये रोड हो गया है, पहले ये रोड भी नहीं। ओ सर, ये रोड नहीं है, कसम से इसको मैं रोड नहीं कहूँगा जी, ये तो मौत का सफ़र कहूँगा जी मैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये है मौत का सफ़र। इस रास्ते से गधे भी तो नहीं चल सकते। ओए होए होए, ये आप देख सकते हैं जी गाड़ी किस तरह हिलती है और किस तरह ये सफ़र कर रहे हैं हम लोग। और ये पार आपको इधर अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह हिफाजत करे, अगर इधर से कुछ भी हो तो ये सारे पैसेंजर जो है ना, ये आप, अल्लाह अकबर, ये आप देख सकते हैं जी। ये ज़रा दिखाइएगा जी लोगों को कि मैं ऊपर बैठा हूँ जी। और ये आप, मैं इसीलिए नहीं उतरा कि अगर आज मेरी जान भी चली जाए ना, अगर आज मेरी जान चली जाए तो इन लोगों के लिए जान भी। मुझे कसम से कहा कि आप उतर जाएँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं सिर्फ उतरा, मैं कहा जी आज देखी जाएगी, अगर एक आज मरेगा ना जी पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी को भी आएगी, जो गवर्नमेंट है उनको शर्म आएगी कि जो हम नारा लगाते हैं ना, सिर्फ नारा ही है। ये देख सकते हैं जी, इससे मुझे नहीं लगता कि शायद आपको किसी और जगह पे ये मुश्किल जगह मिलेगी जी। ये सारे लोग जो पैदल जा रहे हैं जी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये देख सकते हैं जी, ये जगह है जी। हम लोगों ने बड़े नारे मारे हैं जी, पाकिस्तानियों ने बड़े नारे मारे जी, कश्मीर बनेगा, लेकिन मेरे उन गरीब, मेरे उन भाइयों का कोई कसूर नहीं कि जिनको शायद कश्मीर का हाल दिखाया ही नहीं गया। असी तो पार किने जी इंडिया जुल्म कर गया, सब तो बड़ा तो जुल्म जी ये है जी साडी गवर्नमेंट साडी आवाम ने कर दी गई जी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆਪਣੀ पब्लिक ने ਜਿਹੜੀ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। नहीं इंडिया चाहिए, ये हमारे जो सियासतदान है ये सही नहीं है सर। मैं कहता हूँ जी, Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.